अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अ डिज़ीज़। हम उसके बारे में बात करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा था इस डिज़ीज़ के हिजामा पॉइंट्स और कि क्या ये जो है वो हिजामा कपिंग थेरेपी इस डिज़ीज़ के साथ इफेक्टिव है। हम बात कर रहे हैं पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में। ये एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक दिमागी बीमारी है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम एक आई होप एवरीवन नोज़ दैट कि एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स और सेल्स का, जो कि मैसेजेस आपके माइंड से आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी से आपके माइंड तक लेकर जाते हैं। और ये जो इसकी मैं बीमारी की जो पार्किंसन बीमारी जो है मैं जिसकी बात कर रही हूँ, ये होता ये है कि आपके ब्रेन में जो नर्व सेल्स होते हैं वो एक केमिकल बनाते हैं जिसको डोपामिन कहते हैं। वो नर्व सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल नहीं बन पाता। और वो केमिकल डोपामिन जो है इट्स लाइक अ मैसेंजर फॉर योर बॉडी, कि जो मैसेजेस है आपकी माइंड से आपकी बॉडी तक और आपकी बॉडी से आपकी माइंड तक लेकर जाता है। जब मैसेजेस जाने में प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे मसले जो है वो इस बीमारी की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक इस प्रॉब्लम का ये है कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होते हैं। पहली और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में तो बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम डायग्नोज भी नहीं की जाती है, वो हो ही नहीं पाती डायग्नोज। इतने इसके नॉमिनल से सिम्टम्स होते हैं। आपकी मैं कुछ इसके सिम्टम्स आपके बताऊँ, आपके हैंड्स आपके आर्म्स शेकी होना शुरू हो जाते हैं, आपकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं, लैक ऑफ स्लीप हो रहा होता है, टायर्डनेस हो रही है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होती है ब्लड प्रेशर की, डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है, खाना जो है वो स्वॉलो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और फेस एक्सप्रेशंस जो है पार्किंसन डिज़ीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके फेस एक्सप्रेशंस टोटली डल हो जाते हैं। और मेमोरी लॉसेस के प्रॉब्लम होते हैं, जो लॉस ऑफ सेंसेस होना शुरू हो जाती है, स्पेशली लॉस ऑफ स्मेल टोटल इनकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम, इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि मैं यहाँ पर मैंने एक छोटे से समअप किए हैं आपके लिए। ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं दीज वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ज़रूरी नहीं किसी एक ही पेशेंट को सारे प्रॉब्लम्स आ जाएँ, हो सकता है इनमें से कुछ हों और कुछ ना हों, पेशेंट पे डिपेंड करता है। और फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 स्टेजेस होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम इस तरह से होती है। तो अभी थोड़ा सा ज़रा इसके क्योर की बात करते हैं कि एज सच मेडिकल साइंस अभी तक इसका क्योर जो है वो ढूंढने में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, मेडिकेशंस हैं और मेडिकेशंस जो हैं ये हेल्प करती हैं आपकी उन पेशेंट्स की लाइफ को थोड़ा सा ज़रा ईज़ करने में, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। बहुत प्रॉब्लम, स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो पेशेंट है वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में होते ही हैं। तो जो अगर तो आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। मेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच पेशेंट्स। लेकिन सिर्फ मेडिकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके साथ एक्सरसाइज, योगा, फिज़िकल थेरेपी, स्पीच थेरेपीज़ और बैलेंस्ड डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाई फाइबर डाइट ऐसे पेशेंट्स को दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स दिए जाते हैं, वेजिटेबल्स दी जाती हैं। एक्सपोजर्स ऑफ टॉक्सिन्स जो है उससे बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है। तो टॉक्सिन्स इनका एक्सपोजर डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ज़रा हिजामा पॉइंट्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से हिजामा पॉइंट्स हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इट्स जस्ट नॉट हिजामा। Acupuncture is is very famous for Parkinson disease patients। और moxibustion थेरेपी एक होती है जो कि चाइनीज़ थेरेपी है और जिसमें कपिंग थेरेपी भी इन्वॉल्व होती है, वो भी इन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं चूँकि हिजामा कपिंग थेरेपी से मेरा ताल्लुक़ है तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दे सकती हूँ। और कुछ ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हिजामा पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो आपकी बॉडी जो है उसको सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। ये जो 6 पॉइंट्स आपको 7 पॉइंट्स हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये 7 पॉइंट्स आप ज़रूर पहले उस पेशेंट के किए जाने चाहिए। मैक्सिमम एवरी थर्ड वीक 2 से 3 बार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दीज पॉइंट्स। उसके बाद सर के जो पॉइंट हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुन्ना पॉइंट्स भी हैं, 4 जो हैं ये सर के सुन्ना पॉइंट्स पे एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। उसमें जो है वो आपकी दिमाग से रिलेटेड जितनी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें मेमोरी लॉसेस होते हैं, ब्रेन हैमरेजेस होते हैं और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, मेंटल डिजीज़ जो हैं, वो ये पॉइंट्स कवर करता है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। और इसके अलावा आपको ये वाले जो 4 पॉइंट्स हैं नीचे के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो सेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ये पॉइंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ब्लड प्रेशर के जो प्रॉब्लम्स चल रहे, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। स्लीपिंग इश्यूज़ हैं उनको भी बहुत अच्छे से रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो भी आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये वाले जो मसले हो रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये उन तमाम प्रॉब्लम्स के साथ आपके डील करते हैं। और इसके अलावा आपकी जो टायर्डनेस की शिकायत आपको हो रही है, अगर ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो रहे हैं और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो अल्लाह के हुक्म से रिजॉल्व हो जाते हैं। ये वाले जो 4 पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको मैक्सिमम 6 to 7 टाइम्स जो है आपने ज़रूर करवाना है। उससे इंशाल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो बहुत सारे मसले आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। आई होप जिन्होंने मुझसे पार्किंसन डिज़ीज़ का जो है वो पूछा था, आपका जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर हो गया होगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और आप प्लीज़ हिजामा कपिंग थेरेपी अपने हस्बैंड की ज़रूर करवाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।